प्यारे बच्चों, अब हम सैम्पल पेपर सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करेंगे। इसमें बोला हुआ है आलिया एंड सगुन आर फ्रेंड्स लिविंग ऑन द सेम स्ट्रीट इन पटेल नगर। सगुन्स हाउस इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ वन स्ट्रीट विद अनदर स्ट्रीट ऑन विच देयर इज अ लाइब्रेरी। ओके, दे बोथ स्टडी इन सेम स्कूल दैट इज नॉट फार फ्रॉम सगुन्स हाउस। सपोज द स्कूल इज सिचुएटेड एट पॉइंट ओ। स्कूल की पोजीशन कहाँ दी है उन्होंने? ओ पर दी है, तो आप इसको मार्क कर लेंगे। इसे स्कूल से आप डिनोट रखना जिससे आपको थोड़ा सा याद रहे। इसको स्कूल वर्ड लिख देते हैं। इसके बाद उन्होंने बोला है आलियाज इज हाउस इज एट ए। आलिया का जो हाउस है वो ए पर है, आलियाज हाउस। ओके, और उन्होंने बोला है सगुन्स हाउस इज एट बी। सगुन का हाउस बी पर है, ये सगुन्स हाउस है, तो इसको एस एच से ही लिख देते हैं, है ना। और आलिया के हाउस को ए एच से लिख देते हैं, अदरवाइज ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा और हमें यूज करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको छोटा सा ही लिखते हैं ए एच। ठीक है, ऐसे ही आगे लाइब्रेरी को सी से डिनोट किया हुआ है, तो लाइब्रेरी के लिए मैंने एल वर्ड यूज कर दिया। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो देखो आंसर तो मैं तब करूंगा जब मुझे कोऑर्डिनेट पता चल जाए। क्या पता चल जाए? कोऑर्डिनेट। तो ए सबसे पहले मैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। ओरिजिन के तो मुझे आते ही हैं, हमेशा से ही आते हैं, 0,0। अब सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे 4,1। ओके, यहाँ से बी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये हो जाएंगे 2,1। ऐसे ही आलिया के हाउस के जब आप कोऑर्डिनेट लिखोगे तो लिखेंगे 2,3, इस तरीके से। और जब आप इन तीनों को ज्वाइन करवाएंगे तो ये फिगर कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, है ना। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से भी कर सकते हैं, तो इसको अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, है ना। देयर इज अ फैसिलिटी, तो हम इसको अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से ये हो सकता है। तो जब आप इसको करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से फिगर बन जाएगा। और देखते हैं अब क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन्होंने जो भी डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हैं अब हम उनके आंसर करेंगे। तो उन्होंने बोला है हाउ फार इज आलियाज हाउस फ्रॉम सगुन्स हाउस। आलिया और सगुन के हाउस में जो डिस्टेंस है वो आपको बतानी है, तो आप इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आपको ए बी डिस्टेंस फाइंड करनी है, और डिस्टेंस फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होंगे? सिंस इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो 2 माइनस 2 0, और ये फिर आगे आप सॉल्व करेंगे y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू 3 है, y1 का वैल्यू आपके लिए 1 है। अब आप 2 माइनस 2 करेंगे 0 हो जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा। और देखो ये 2 माइनस 2 तो सिंप्लीफाई हो गया, इसलिए मैंने उसको अब कंसीडर नहीं किया, ये तो 0 ही हो गया था। और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। अब ये जो डिस्टेंस दे रखी है उसमें यूनिट देखो आप, तो क्वेश्चन में कहीं भी कोई यूनिट का बारे में मेंशन नहीं है, तो आप इसे 2 यूनिट लिख दो। क्या लिख दो? 2 यूनिट। अदरवाइज वो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर जो भी होता वो आपको राइट करना होता है ना। इसके बाद उन्होंने बोला है हाउ फार इज द लाइब्रेरी फ्रॉम सगुन्स हाउस। सगुन के हाउस से लाइब्रेरी कितना दूर है? तो सगुन के हाउस से लाइब्रेरी कितना दूर है? अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ग्राफ से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको फॉर्मूले से ही कर देता हूँ। तो अब आपको BC डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो BC डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो 4 माइनस 2 स्क्वायर। सिमिलर वे में आप 1 माइनस 1 करेंगे, 1 माइनस 1 स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, और 1 माइनस 1 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। जब आप आंसर फाइंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 यूनिट। कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। ये भी 2 यूनिट आएगा, और उससे पहले वाला भी क्या आ रहा था? 2 यूनिट ही आ रहा था। आगे शो दैट सगुन्स सो दैट फॉर द सगुन स्कूल इज फार्दर कंपेयर टू आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी। शो दैट सगुन स्कूल इज फार्दर कंपेयर टू आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी। ओके, जो सगुन है ना उसके लिए शो दैट आलियाज हाउस, सगुन्स हाउस एंड लाइब्रेरी
फॉर्म एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। या फिर आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हो, है ना, मतलब दोनों एक ही है। आपको ये शो करना है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, डिस्टेंस, वो सेम नहीं है। अब देखो मैंने अभी आपको ये शो कर दिया है कि ए बी और बी सी ये दोनों सेम डिस्टेंस पर हैं, और उन्होंने क्वेश्चन में जो जो इसका थर्ड पार्ट है ना, इसमें बोला है सगुन्स शो दैट फॉर सगुन स्कूल इज फार्दर कंपेयर टू आलियाज हाउस। स्कूल जो है वो ज़्यादा दूर है एज कंपेयर टू आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी। ओके, देखो इसका जो थर्ड का बी पार्ट है उसे तो हमने पहले ही ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, तो आप इसके बी पार्ट को तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें आपको एक डिस्टेंस और रही है, तो पहले हम इसके बी पार्ट को निपटा देते हैं। ए सी डिस्टेंस और फाइंड करते हैं। तो आपका ए सी डिस्टेंस क्या आ जाएगा, यहाँ से आप 4 से माइनस करेंगे 2, 4 माइनस 2 स्क्वायर। सिमिलर वे में आप 1 से माइनस करेंगे 3 को, 1 माइनस 3 स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 3 करेंगे -2 आएगा, -2 का भी स्क्वायर 4 हो जाएगा। आप ऐड करेंगे 8 आएगा, और 8 का जब आप रूट फाइंड करेंगे, 8 का क्या फाइंड करेंगे, रूट। तो जब आप 8 का रूट फाइंड करेंगे तो ये 2√2 यूनिट आ जाएगा। इसके बाद अब आपको राइट एंगल ट्राइंगल शो करना है, तो आप शो कर सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी का जो स्क्वायर है उसका आंसर आपके लिए कितना गिवन है, ए बी का स्क्वायर अगर आप फाइंड करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, और बी सी का स्क्वायर करेंगे तब भी आपको 2 का स्क्वायर करना होगा, और ये इक्वल आ रहा है किसका, ए सी स्क्वायर, यानी √8 के स्क्वायर के इक्वल। तो ये तो आ ही रहा है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये इक्वल हो रहा है ना, दिस होल्ड्स, देयरफॉर इसका थर्ड पार्ट इजीली क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये थर्ड पार्ट का बी वाले का ऑप्शन है। सो इट फॉलोज, या सो दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, सो दे आर राइट एंगल टू ईच अदर, दे आर राइट एंगल टू ईच अदर। अब आपको इसका थर्ड पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करना है, जिसमें आपको शो करना है कि शगुन के लिए स्कूल का डिस्टेंस कितना है। तो अब आप सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे ओ बी। ये शगुन के, देखो ओ बी जो डिस्टेंस है वो शगुन के हाउस से शगुन के स्कूल का डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है, स्कूल का। तो आप ओ बी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, और इसमें आप सॉल्व करेंगे 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 स्क्वायर। 2 माइनस 0 आप सॉल्व करेंगे तो 2 में से आप 0 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 1 माइनस 0 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1, और 1 का स्क्वायर 1, और ये आ जाएगा √5। कितना आ जाएगा, √5 यूनिट। और आलिया का जो हाउस था, आलिया का जो हाउस था उसका डिस्टेंस ए बी था, और वो आपके लिए कितना था, √4 ही तो था। 2 का स्क्वायर करेंगे आप 4 आएगा। अब आपको ये बताना है कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली √5 इज ग्रेटर देन √4, इसलिए जो शगुन है उसके लिए स्कूल ज़्यादा दूर है एज कम्पेयर टू आलियाज हाउस। तो इस तरीके से मैंने इसको प्रूफ किया। इस तरीके से आपकी कंप्लीट केस स्टडी को मैंने इसी में सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब पेपर में आप करेंगे तो आपके पास आंसर शीट होगी और आप इसे सिस्टमेटिक लिख लेंगे। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। ओके, ही ऑब्जर्व्ड ए बोट एट P and boat Q are approaching the lighthouse from opposite direction. Okay, he finds the angle of depression of boat P is 45 degree, angle of depression of boat Q is 30 degree. He also knows the height of the lighthouse is 100 meter. Okay, लाइट हाउस का जो हाइट दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, 100 मीटर। इस तरीके से दे रखा है सवाल। अब आपको जो चीज़ें दे रखी हैं, देखो कितना अच्छा पेपर आया है। आपको सैम्पल पेपर उन्होंने डायग्राम दे कर दिया है। इससे ज़्यादा अच्छी बुक हो सकती है, इससे ज़्यादा अच्छे बोर्ड वाले हो सकते हैं, कहीं नहीं हो सकते, है ना। अब आपको बोला जा रहा है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। APD एंगल की वैल्यू पूछ रहे हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, APD एंगल की वैल्यू पूछ रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल चाहते हैं आपसे।
आप बोलेंगे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी दिखाना नहीं है, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा 45 डिग्री। आगे उन्होंने बोला है कि वाई ए क्यू का मेजरमेंट 30 है, ए क्यू डी इज ऑल्सो 30, वाई बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर टू ईच अदर, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसीलिए क्या होगा, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 1 1 आपके 2 मार्क्स तो ऑब्टेन भी हो गए। अब आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ पी डी, आपको पी डी लेंथ फाइंड करनी है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको पी डी लेंथ पूछ रहे हैं, इससे ज़्यादा और ज़्यादा मतलब आप चाहते क्या हो। तो आपको इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल पी डी ए, इसमें आप टेन थीटा अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा अप्लाई करेंगे तो टेन पी हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो टेन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की जगह आप ए डी प्लेस करेंगे और बेस के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, पी डी। 90 और थीटा जिस लाइन पर होते हैं उसे हम बेस बोलते हैं। 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस बोली जाती है, जो बच जाती है वो परपेंडिकुलर। इसीलिए पी डी जो जो टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया उसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, परपेंडिकुलर की प्लेस पर मैंने ए डी लिखा और बेस के प्लेस पर पी डी लिखा। और आप टेन पी एंगल की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, जो एक्स के प्लेस पर लिखा था 45 डिग्री, तो ये होने वाला है 1045 इज इक्वल टू ए डी 100 है आपके लिए और पी डी आपको फाइंड करना है। 1045 का आंसर होता है 100 डिवाइडेड बाई पी डी, तो आपका आंसर आ जाएगा, बोलो, तो आपका आंसर आ जाएगा 100 मीटर। कितना आंसर आएगा आपका, 100 मीटर आ जाएगा। और बड़े ही इजी वे में आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो हमने फर्स्ट आंसर फाइंड कर लिया है, जिसका आंसर आ रहा है 100 मीटर। अब हमें इसका लेंथ फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ डी क्यू, डी क्यू का लेंथ बताना है। सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो आप क्यू पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। और आप इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो आप ट्राइंगल का नेम लिखेंगे इन ट्राइंगल ई डी क्यू। और जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आप 1030 इस्तेमाल करेंगे। 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 100 है और बेस डी क्यू आपको फाइंड करना है। 1030 का आंसर होता है 1/√3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, डी क्यू इंटू 1 इज इक्वल टू 100 इंटू √3। तो आप चाहें तो इस आंसर को 100√3 भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा फ्री सजेशन है आपको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 1.73 से, तो आपका आंसर आएगा 173 मीटर। तो डी क्यू का जो डिस्टेंस आपने फाइंड किया वो तो आ गया 173 मीटर, और जो आपने पी डी का डिस्टेंस आपने फाइंड किया वो आ गया 100 मीटर। इस तरीके से आपका ये सैम्पल पेपर, बेसिक वाला सैम्पल पेपर कंप्लीट सॉल्व होता है ना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है, डिटेल कॉन्सेप्ट की अगर आपको जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप इन वीडियोज़ को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं और मदद कर सकते हैं। थैंक यू।